चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये जो स्क्रीन है ना पहली, ये टैली ERP प्राइम की स्क्रीन है। जब आप डाउनलोड करोगे टैली प्राइम ऐसा ही आएगा। उसमें आप 2 बार ERP में आप 2 बार एस्केप करते हो तो आप एंट्री वाले मोड पे चले जाते हो। यहाँ पे आपको T प्रेस करना है। तो टैली प्राइम में जब आप T प्रेस करोगे तो आप टैली के अंदर पहुँच जाओगे वाउचर एंट्री वाले मोड पे। ये आ गया। इसमें कुछ कंपनियाँ ऐसे दिखती हैं, वहाँ पे अलग आ रहा था, वहाँ पे सिलेक्ट, रिमोट यूजर वो सब आता था। यहाँ पे ये सारा क्रिएट, रिमोट कंपनी, सिलेक्ट, स्पेसिफाई पाथ, ये सब यहाँ पे आता है। इसमें थोड़ा सा फ्लो का फर्क है, बाकी एंट्री करने के लेवल पे कोई फर्क नहीं है। तो आप यहाँ पे ये जो कंपनियाँ बनी हैं वो कंपनियों में अगर एंट्री करनी है किसी में तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाके ये रहा, इस पे यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाओ और कंपनी क्रिएट कर लो। तो कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है जैसा वहाँ पर था। क्रिएट कंपनी, ये आ गया वही फॉर्म, सेम टू सेम फॉर्म आ गया। नीचे वाले में जगह में चेंज आप देखोगे, ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाले में चेंज है। मैंने आपको बोला था प्राइम में आके नीचे की बहुत सारी चीज़ें उसने हटा दी हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो नीचे वो सारी चीज़ें हैं नहीं जो आप वहाँ ERP में देख रहे थे, और उनकी ज़रूरत कभी पड़ती भी नहीं है। तो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, RP ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे कोई भी नाम लिख लिया मैंने हाइपोथेटिकली। ये स्टेट की लिस्ट जैसे वहाँ थी वो भी यहाँ पर भी है, दिल्ली, पिन कोड नंबर, बाकी फ़ोन नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो आपको डिटेल, मोबाइल, ईमेल ID, ये सारी डिटेल सेम टू सेम वैसी है जैसे वहाँ पर थी, है ना। ये सब आप डालना चाहते हैं डाल सकते हो। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये दोनों डेट जनरली सेम छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि अगर अलग भी कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कंपनी क्रिएट होके आ गई। अब ये स्क्रीन ERP में नहीं आती है। ERP में ये स्क्रीन लाने के लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ता है, F11। उसके बाद ये जो अकाउंटिंग वाले फीचर हैं, देखो ये जो अकाउंटिंग वाला फीचर है, अगर ERP में लाना है तो आपको F11 देर आफ्टर F1 करना होता है। ये जो इन्वेंट्री वाला फीचर है, अगर ये ERP में लाना है तो F11 और F2, ERP की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आ जाता है। और ये टैक्सेशन वाला जो फीचर है ये आता है F11 और F3, इससे आता है। ये पेरोल वाला जो फीचर है ये यही अकाउंटिंग के अंदर मर्ज है वहाँ पर, तो यहाँ अलग से खुलता नहीं है ना। पेरोल इनेबल करना, ये अदर चीज़ें वहीं पे इनेबल हैं वहीं पे। तो आपको ERP में ये 3 ऑप्शन अलग अलग विंडो में जाके खुलती हैं। F11 F1 अकाउंटिंग फीचर, F11 F2 टैक्सेस इन्वेंट्री, F11 F3 उसका टैक्सेशन का GST TDS वगैरह इनेबल कराना। तो ERP में अलग अलग 3 बार में आएगा। यहाँ पे उसने एक ही पेज पे लिख दिया, आप एक ही पेज पे करते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल एंट्री कर रहे हो, जबकि आपके पास GST नहीं है, TDS नहीं है, TCS नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये आएगा स्क्रीन, उसे देख के नमस्ते करनी है और आगे चले जाना है ना। इसका कुछ करना नहीं है अभी हमें। तो ऐसा नहीं है कि टैली ने ERP बंद कर दिया, ERP 9 बंद नहीं करा है, उसने ERP 9 में अपग्रेड करना बंद कर दिया, है ना। 13 जुलाई 2020 के बाद टैली ने ERP में कोई नए अपडेट लाया ही नहीं। सारे अपडेट कहाँ आ रहे हैं, प्राइम में आ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद उसने अपडेट करना बंद कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर बंद नहीं करा, सॉफ्टवेयर आज भी चल रहा है। तो जिनके पास लाइसेंस है, जिन्होंने माइग्रेट नहीं कराया है, तो आज भी वो उसमें चल रहे हैं। तो आपको ERP पे काम करना तो आना ही चाहिए। तो अब आपको इस वाले में अभी करना कुछ नहीं है, जब तक GST नहीं आता तब तक कुछ नहीं करना। तो बस इसे कंट्रोल करो, सेव करके चले जाओ आगे। ये आएगा जब भी प्राइम में कंपनी क्रिएट करोगे तो ऐसे ही आएगा ये। अब ये सेम स्क्रीन आ गई वही वाली, है ना। मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट, है ना, ये सही स्क्रीन आ गई वही वाली। बस उस वाली में प्राइम में और ERP में फ़र्क क्या है। ERP में यहाँ पे लिखा हुआ था अकाउंटिंग वाउचर्स, है ना, अकाउंटिंग इन्फो यहाँ पे लिखा था अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, तो वो गायब है। सीधे वाउचर है और सीधे क्रिएट, अल्टर और ये है चार्ट ऑफ अकाउंट। वहाँ पे होता था अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे ERP में यहाँ पे था अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे था इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पे था अकाउंटिंग वाउचर, इसके नीचे था इन्वेंट्री वाउचर। तो मैंने आपको तब भी बोला था कि इन्वेंट्री वाउचर की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी एंट्री वहीं हो जाती हैं। तो इसलिए वहाँ प्राइम में आके उसने हटा दिया है। प्राइम क्योंकि एक बार में पूरी तरह से बना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए वहाँ पे प्राइम में वो चीज़ें उसने ज़बरदस्ती डाली नहीं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है।
ERP में तो इसलिए थी क्योंकि ERP फेज वाइज डेवलप हुआ है और प्राइम ओवरऑल नया बना है, तो प्राइम में पैचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्राइम को उस पहले दिन से डिसाइड करके रखा था कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालनी है, तो प्राइम में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई पैच नहीं है। ERP में वो सब चीज़ें पैच के थ्रू आई हैं, एक एक पेज नया जोड़ा है उन्होंने ताकि वो इंटीग्रेट हो सके उसके साथ। तो अब अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पर मास्टर क्रिएट करने के लिए अगर आपको ट्रायल बैलेंस फॉरवर्ड करना है तो क्रिएट में जाके करोगे, जैसे यहाँ पे लेजर, यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ नीचे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और यहाँ नीचे आपने इसका ओपनिंग बैलेंस डालना है, जो उसमें भी सीखा था हमने प्राइम में, ERP में भी सेम था। लेकिन अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस पुराना है तो, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है पुराना तो सिंपल वाउचर एंट्री पे आओगे और अब यहाँ से वाउचर एंट्री शुरू कर सकते हो। तो अब हम जो एंट्री हमने छोड़ दी थी ना उन्हें करते हैं आगे की। अब हमने कहाँ तक कर ली थी, 8 तक कर ली थी ना, शायद 9 तक कर ली थी। राकेश को सामान भी बेच खाया था हमने। चलते हैं अब आगे। अगली एंट्री है 10वीं एंट्री, ₹1,85,000 सैलरी वाली एंट्री कर ली थी क्या? ऑनलाइन बैंकिंग से कर ली थी, हाँ ठीक है। हाँ 11 से कर रहे हैं, 11 से। 2 मई की एंट्री है स्टेशनरी परचेज 1250 फ्रॉम U2 स्टेशनर्स। U2 स्टेशनर से 1250 रुपये की स्टेशनरी परचेज करी है। एंट्री कहाँ पर होगी? एंट्री करने में इसमें वही फंक्शन किए हैं, F1 F2 F3 सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। एंट्री नंबर 11 है, 2 मई की डेट है। स्टेशनरी परचेज फॉर ₹1250 फ्रॉम U2 स्टेशनर्स वाइड। CM मतलब होता है कैश मेमो नंबर, कि आपने जो उसने जो बिल काट के दिया, जब हम कुछ चीज़ कैश में खरीदते हैं ना तो कैश मेमो बनती है, इनवॉइस की जगह उसे कैश मेमो बोलते हैं। तो वो ट्रेडिशनल वर्ड है, मतलब अपने ट्रेड का वर्ड है। कैश मेमो नंबर 18 एंड पेड इन कैश, तो CM कटा तो कैश मेमो कटी तो कैश में ही दिया है। एंट्री कहाँ होगी? 1250 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है, इसमें 2 एंट्री हैं, पहले F7 में, दूसरी F5 में, क्योंकि कैश में पेमेंट भी कर दिया आपने, है ना। पहली F7 में, दूसरी F5 में, तो F7 में एंट्री करनी है। बच्चा 2 एंट्री भी कर सकते हो। 2 एंट्री करने से क्या होगा, आपको याद, आप कल को रिकॉर्ड कर सकते हो कि पूरे टाइम पे U2 स्टेशनर से कितने की स्टेशनरी खरीदी है। डायरेक्ट पेमेंट करोगे तो स्टेशनरी का खर्चा बुक कर लोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन आप कभी फ्यूचर में अगर रिपोर्ट चाहिए कि आप इन्हें U2 स्टेशनर वाले से पूरे साल में कंपनी ने कितने की स्टेशनरी खरीदी, किसी दूसरे स्टेशनरी वाले से कितने की खरीदी, तो इस टाइप की रिपोर्ट नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो F7 देयर आफ्टर F5, F7 के बाद F5 की एंट्री करेंगे। पहले स्टेशनरी खरीद लेते हैं, फिर उसकी पेमेंट भी करेंगे। एंट्री दोनों सेम डेट में होगी। तो F2 की डेट डाल देता हूँ, 2 मई की डेट है ना। यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा? खर्चा, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो खर्चे को अकाउंट, खर्चे का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो है नहीं। तो मास्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, Alt+C। इन एडिशन टू दिस ये आपको और दे दिया, यहाँ पे क्रिएट का बटन है ना। ये देखो सबसे ऊपर एक क्रिएट का बटन आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ Yes. तो आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाके एंटर मार के भी कर सकते हो और Alt+C से भी कर सकते हो। Alt+C भी चलता है, दोनों बातें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ग्रुप बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सेम चीज़ है वही, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस GST वगैरह भी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ से Ctrl+A करके सेव कर सकते हो। टैली ERP में भी Ctrl+A था, प्राइम में भी Ctrl+A, तो सेव कर द वाउचर। 1250 की स्टेशनरी खरीदी है। अब क्रेडिट में करना है U2 स्टेशनर्स, जिससे स्टेशनरी खरीदी। Alt+C U2 स्टेशनर्स, इसका ग्रुप क्या बनेगा? क्रेडिटर, बिल्कुल ठीक है। जिसने मेरे को गुड्स या सर्विसेज दी, कोई भी आइटम दिया है, सामान सप्लाई करा है, जो मेरे को सप्लाई दे रहा हो मेरा क्रेडिटर है। अब यहाँ पे GST नहीं है, तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। आप 2 ऑप्शन ऐसे एंटर मार के सेव कर लो ये, या Ctrl+A करके सेव कर लो, जैसे आपको सही लगे ना। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एंटर मारने में कुछ टाइम ख़राब होता है बस, है ना। Ctrl+A करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे बाई बिल नंबर 18, जो कैश मेमो है, यानी कि उसने कैश का बिल काटा है, वही कैश मेमो, वही बिल नंबर है, तो बिल नंबर 18। अब आपने क्या करा है, इसकी पेमेंट भी कर दी हाथी हाथी। पैसा स्टेशनरी कैश में ही खरीदी है, तो जब पैसे भी दे दिए तो F5 की एंट्री, पैसे किसको दिए? U2 स्टेशनर। ये मास्टर एक बार क्रिएट हो गया, अब दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। U2 स्टेशनर कितने पैसे दिए? जितने की स्टेशनरी खरीदी, 1250। कैसे दिया? कैश। ये रहा कैश आपके पास, है ना।
कैश अकाउंट क्रिएटेड होता है, वो आपको क्रिएट करना नहीं पड़ता। F5 पेमेंट में। हाँ F5 पेमेंट में ही कर रहे हैं बेटा, बाय कैश पेड, है ना। क्लियर हो गई एंट्री। अगली एंट्री है 15,000 रुपये ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस में यूज करने के लिए बैंक से 15,000 रुपये निकाल लिए। बैंक से 15,000 रुपये निकालेंगे तो एंट्री कहाँ होगी? तो F6 वाले सारे बच्चे गलत हैं। बैंक से कैश निकाला है, बैंक से कैश निकालने की एंट्री F4 कॉन्ट्रा है। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉन और बैंक टू बैंक ट्रांसफर कहाँ था? F4 में है ना, F4 में है। कैश F6 तब होता है जब आपको बाहर से पैसा मिलता है। ये बाहर से पैसा कोई नहीं मिला, ये तो अपने बैंक से ही पैसा निकाला ना, F4। जब आप कैश निकालोगे तो कैश बढ़ता है और वो डेबिट होगा। यहाँ पे तो ये क्रेडिट पूछा, तो क्रेडिट में मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, है ना। इसका IDFC बैंक था ना सर पिछले घर में, HDFC था, HDFC बैंक। सेकंड एंट्री में ही है। हाँ, बैंक का ग्रुप क्या बनता है? बैंक का ग्रुप बैंक में ही जाएगा। ठीक है। बस कितने पैसे निकाले? 15,000 रुपये। यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा क्योंकि अपने कैश निकाला है, कैश फ्रॉम बैंक, है ना। बैंक से कैश निकाला। नरेशन जरूर लिखनी है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने का। 13 एंट्री 31 मई की एंट्री है। 75,000 रुपीज़ पेड इन कैश टू कैश फॉर सन्स बर्थडे पार्टी ऑफ मिस्टर टीकम सिंह। मिस्टर जो टीकम सिंह हैं, जो इस बिजनेस के ओनर हैं, उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी करी जिसमें 75,000 रुपये कैश कंपनी से पे कर दिया, ठीक है। और उसमें कंपनी के स्टाफ में आप लोगों ने भी पार्टी में गए थे। अब एंट्री कहाँ करें? रिसिप्ट कैसे हो सकती है बेटा? पेमेंट में। चलो ठीक है। और कोई है पेमेंट के अलावा कोई ऑप्शन? चलो पेमेंट में एंट्री होगी, ये बात तो ठीक है मिथिलेश की। अब डेबिट क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं? हाँ जी सर, आपके पास एंट्री है ना, असाइनमेंट लास्ट वाला, ये असाइनमेंट है जो ग्रुप में था। 31 मई की एंट्री। क्रेडिट होगा, हाँ, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? सर टीकम अकाउंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। टीकम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हो। कैपिटल के लगे एक पैरेलल अकाउंट खोल सकते हो, ड्राइंग अकाउंट। तो लेकिन ड्राइंग अकाउंट का ग्रुप भी कैपिटल ही बनाना पड़ता है ना। तो आपको कैपिटल के ग्रुप में 2 लेजर दिखेंगे, एक डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो आप डायरेक्ट टीकम के अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हो और ड्राइंग अकाउंट अलग से एक लेजर खोल के उसको भी डेबिट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। तो अभी तो हमें टीकम भी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये पिछली एंट्री इस वाले वर्जन में नहीं थी, इस वाले टैली में नहीं थी, इसलिए वो दिख नहीं रही है। दोबारा खोलने पड़ेंगे, है ना। कितने? 75,000 कैश निकाला है, पेमेंट करिए कैश से। तो पेमेंट मेड टू एनीवन ना, एनी अमाउंट पेड टू एनीवन, तो F5 में थी। अब टीकम ने अपने बेटे का जन्मदिन पार्टी में दे दिए, खर्च कर दिए। तो कंपनी का खर्चा कोई है? कंपनी का खर्चा नहीं है, उसकी कैपिटल कम कर दी हमने कि भाई तुम्हारी कैपिटल कम हो गई, जो तुमने कैपिटल लगाई थी वो कम हो गई 75,000 रुपये से। 14 एंट्री 1/2 ऑफ द बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम इन कैश फ्रॉम मिस्टर राकेश। ऊपर राकेश को हमने सामान बेचा था 1,50,000, ये एंट्री हमने कर ली थी, है ना। कैलकुलेटर चला के 1,20,000 का 60% निकाला था, ये एंट्री हमने कर ली थी। अगली एंट्री है सैलरी ₹1,65,000 ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई। अच्छा एक और भी है, 15वें एंट्री नंबर 15 31 कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 रुपये फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंस। बैंक से कैश निकाला 20,000 रुपये फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंस। एंट्री कहाँ होगी? कॉन्ट्रा में। बिल्कुल सेम वही है, उसका जो मर्जी करो तुम, ऑपरेशनल निकालो, ऑफिस एक्सपेंस निकालो, एंट्री सेम होगी, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। F4 में। हाँ ठीक है बच्चा, F4 में ही होगी। अगला है 1,65,000 सैलरी फॉर ₹1,65,000 ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2000 कुछ की। मई की सैलरी ड्यू है, जर्नल में सैलरी ड्यू है, पे नहीं करी, तो एंट्री होगी F7। सैलरी ड्यू हुई है तो सैलरी का खर्चा मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ऑल्ट C सैलरी अकाउंट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट 1,65,000। यहाँ पे खर्चा ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, तो मास्टर खुलेगा सैलरी पेबल, ऑल्ट C सैलरी पेबल अकाउंट। इसका ग्रुप क्या बनेगा? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज करंट लाइबिलिटी।
ऐसे खर्चे जो ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हैं लेकिन पे नहीं हुए हैं, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो 1 साल या उससे कम पीरियड में हम पे भी कर देंगे। क्या सैलरी पे करने के लिए 1 साल का टाइम लगता है? अगले महीने की 7 तारीख तक पे करनी है। तो करंट लाइबिलिटी विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस, करंट लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस पेबल मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग सर, क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सर, हाँ, आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है बेटा। आउटस्टैंडिंग बोलो या पेबल बोलो, एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। हाँ हाँ, सेम चीज़ है। क्लियर हुई? अगली एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब है हम उस पर 17th एंट्री में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 18th एंट्री पे 1 जून की एंट्री है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 18,930 रिसीव्ड हैविंग ड्यू डेट 15 जून। 1 जून को आपको बिजली का बिल मिला है जिसकी ड्यू डेट है 15 जून। तो बिल मिल गया 1 जून को। एंट्री कहाँ होगी? तो F7 की एंट्री है ये, है ना। F7 की एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू, क्या होगी एंट्री? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू क्या है सर? सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, है ना। या जिस कंपनी का बिजली का बिल आता होगा वो उसका नाम डाल दो, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल डाल दो, या एक्सपेंस पेबल डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्सपेंस पेबल का अकाउंट क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर बनेगा तो उसका ग्रुप क्या बनेगा? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मिथिलेश। अब 19वीं एंट्री 2 जून को 18,930 रुपीज़ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैंकिंग चैनल से 18,930 का बिजली का बिल पे कर दिया। बैंक अकाउंट क्रेडिट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल वो डेबिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एंट्री होगी कहाँ पे? F4, F5, F6 कहाँ? हाँ जी मिथिलेश, एंट्री आपकी ठीक है, होगी कहाँ बस ये बताना है। हेलो सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कौन सा अकाउंट होगा? इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा चलो मैं आपको पहले F7 की एंट्री कर देता हूँ। रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। पहले मैं ड्यू वाली एंट्री कर रहा हूँ ना, इससे पहले वाली। यस सर। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट 18,930। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, यहाँ पे आएगा करंट लाइबिलिटी, है ना। अभी पे नहीं करा क्योंकि हमने करंट लाइबिलिटीज 18,930 बाई बिल ड्यू। ये बिल ड्यू है, ये एंट्री क्लियर है यहाँ तक की? यस सर। ठीक है। अब अगली एंट्री F5 की है। जब आप पे करोगे तो आप अपनी लाइबिलिटी पे करोगे ना, ये वाली लाइबिलिटी, इसी को पे करोगे, इसी को डेबिट कर दो। लाइबिलिटी को 18,930। देखो ये बैलेंस यहाँ पे देखोगे तो जीरो हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नीचे बैलेंस देखो, जीरो हो गया। यस सर। इससे पहले ये बैलेंस दिख रहा था यहाँ पे आपको, ये रहा, दिख रहा है करंट बैलेंस कितना आ रहा है? यस सर। 18,930 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पे करना है। तो जैसे ही मैं अमाउंट डालूंगा तो बैलेंस जीरो हो जाएगा कि पे कर दिया मैंने। 18,930 बैलेंस जीरो। अब पेमेंट कैसे हुई? बैंक से, ऑनलाइन चैनल से, तो बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया आपने। क्लियर है? यस सर। ठीक। इनकम टैक्स ₹32,550 फॉर द प्रीवियस ईयर पेड बाई चेक नंबर ये। पिछले साल का एक इनकम टैक्स ड्यू पे करा है 32,550 रुपये का। एंट्री कहाँ पर? एंट्री कहाँ होगी? पेमेंट में, F5 में, है ना। तो यहाँ पे मास्टर खुलेगा इलेक्ट्रिसिटी इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक है। ऑल्ट C। आप इनडायरेक्ट देखो अकाउंट, हाँ, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब मैं इनकम टैक्स में आऊँगा तो आपको कुछ और बताऊँगा। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, अभी में कोई डाउट नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन में मत रहना। अभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप। तो बैंक से पे कर दिया। ये कौन सा चल रहा है? 23-24 का करा, क्योंकि 24-25 चल रहा है ना हमारा, तो लिख रहा है प्रीवियस ईयर का, तो 23-24 का हमने टैक्स पे कर दिया। क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो इसके नीचे ये कुछ बैलेंसेज के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कैपिटल का बैलेंस बताओ,
ग्रुप बताना है और बैलेंस बताना है, डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो ये बैलेंस कैसे देखने हैं, इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। देखो, एक तरीका ये है कि आप यहाँ बाहर आके ये ERP और प्राइम कैसे भी देखें, दोनों में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। एक तरीका ये है, बैलेंस शीट पे जाओ, यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट अभी यहाँ गया हुआ है क्योंकि कैपिटल की ओपनिंग वाली एंट्री आई नहीं है। तो ओपनिंग वाली एंट्री अगर मैं यहाँ कर दूंगा शुरू वाली, तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा वापस। इसने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, 2 लाख रुपए की। इससे और भी कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना। ये सबसे पहली वाली एंट्री कर रहा हूँ मैं बस। बैलेंस शीट पे आ जाओ आप, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बस इस पर एंटर करोगे तो ये लेजर खुल जाएगा। तो ये सबसे पहले पूछा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,25,000 रुपये। क्यों है कि 2 लाख रुपए दिए थे, 75,000 रुपये बेटे के जन्मदिन में खर्च करवा दिए, तो उसकी कैपिटल ही कम होगी ना। तो 1,75,000। तो पहले में आएगा कैपिटल अकाउंट का आगे ग्रुप कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ही होता है। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है। तो यहाँ पे ग्रुप में कैपिटल लिखना है और बैलेंस में 1,25,000। और ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, जिस कॉलम के नीचे लिखा वही बैलेंस है। क्रेडिट के नीचे गया तो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो क्रेडिट बैलेंस है। अगला क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज की अभी हमने एंट्री यहाँ करी नहीं है, तो परचेज अकाउंट कहाँ दिखता है, परचेज और सेल दिखते हैं आपको P&L में, है ना। परचेज अकाउंट यहाँ दिखेगा आपको। अभी परचेज की एंट्री है नहीं तो इसलिए दिख नहीं रहा है, किसी दूसरे में दिखा दूंगा अभी आपको। तीसरा है कैश और बैंक का बैलेंस। कैश और बैंक कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक बार P&L में एक बार बैलेंस शीट में जाना पड़ रहा है ना, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो आप इसका एक तरीका ये होता है, अगला तरीका यहाँ पे जाओ डिस्प्ले, उसमें भी डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है, वहाँ केवल डिस्प्ले है। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, बस यहाँ आ जाओ। अब आपको जो चाहिए वो ढूंढ लो। कैश लेजर, ये रहा। कैश का बैलेंस सबसे नीचे आ रहा है, देखो क्लोजिंग बैलेंस की लाइन दिख रही है सबसे नीचे, कितना बैलेंस आ रहा है उसके आगे, हेलो, बस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। हाँ जी मिथिलेश, ऋषि, राहुल, कैश का जो, हाँ इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, वो भी तो लिखना है बॉक्स में आपके टेबल में लिखा हुआ डेबिट या क्रेडिट, कैसा बैलेंस है, डेबिट कॉलम, जिस कॉलम के नीचे लिखा है वही बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना। डेबिट बैलेंस है 1,38,750 रुपये का। तो कैश इन हैंड का ग्रुप क्या होगा, उसका ग्रुप भी कैश ही होता है, करंट एसेट्स और कैश ही होता है ना। तो ये आ गया कैश का बैलेंस। अगला क्या लिखा है, बैंक अकाउंट का बैलेंस। आप यहाँ से बाहर आओ, HDFC बैंक। अब आपको ना P&L में जाना, बैलेंस शीट में जाना, एक ही जगह से सारे बैलेंस खोल सकते हो। ये तरीका ज़्यादा सही होता है। अब बैंक का बैलेंस 66,480। आपके वाले में कुछ अलग आएगा क्योंकि हम ऊपर बैंक की एंट्रियाँ थी, है ना। लेकिन बैलेंस देखना कैसे, बैंक के लेजर में गए, सबसे नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 66,480। तो ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है। और बैंक का ग्रुप क्या लिखा होगा, बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट वो तो करंट एसेट के अंदर फॉल करता है, लेकिन जब एंट्री में डालते हो तो बैंक का बैंक ग्रुप बनाते हो ना आप। करंट एसेट बिल्कुल ठीक कह रहे हो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि उसका लेजर का ग्रुप क्या बनाया होगा आपने, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। राकेश और आई के राम का बैलेंस अभी यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि ये एंट्री हमने करी नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने सेल परचेज की एंट्री नहीं करी है। नेट प्रॉफिट दिख जाएगा, सेल नहीं है लेकिन एक्सपेंस दिख जाएगा, वो लॉस दिख रहा है, देखो नेट लॉस 2,17,000 रुपये का, जितने खर्चे सारा लॉस है। अभी क्योंकि आपने सेल बुक नहीं करी तो इसलिए लॉस दिख रहा है, लेकिन आप जब सारी एंट्री कर दोगे ठीक दिखेगी पिक्चर। अभी किसी का दिखा दूंगा मैं आपको। MY ट्रेडर का बैलेंस नहीं दिखेगा लेकिन सैलरी पेबल दिख जाएगा, है ना। देखो सैलरी पेबल का लेजर वापस कहाँ से जाना, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, शॉर्टकट है DAL, है ना, शॉर्टकट है DAL, सीधे यहीं पहुँच जाओगे आप। क्या ERP में हो, प्राइम में हो, यहाँ गेटवे ऑफ टैली से कुछ नहीं करना है, आँख भी नहीं है, DA और L, है ना, यहीं पहुँच जाओगे। अब यहाँ से लेजर देख सकते हो। अब आपको दिख रहा है सैलरी पेबल का बैलेंस, ये रहा सैलरी पेबल। कितना बैलेंस है सैलरी पेबल का, डेबिट या क्रेडिट, यानी कि आपने सैलरी पे करनी है तो बस। और सैलरी पेबल का ग्रुप क्या रहा होगा, नहीं, सैलरी पेबल का करंट लाइबिलिटी। क्या कह रहे हो राहुल, सॉरी हाँ करंट लाइबिलिटी। सर जो कमांड लाइन में बताइए ना DAL, उसमें A अल्टर के लिए है क्या, नहीं, अरे भैया
देखो आप क्या कर रहे हो, आप ये गेटवे टैली पे हो, डिस्प्ले देखो टैली में ईआरपी या प्राइम में जो अक्षर हाईलाइट हो रखे हैं ना, अगर आप उन अक्षर को प्रेस करोगे तो उसी मेन्यू में पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे वाउचर एंट्री में डालना है तो यहाँ से कौन सा अक्षर प्रेस करूँ? वी। देखो ये वाउचर एंट्री में घुस गया मैं सीधे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने लेजर देखने हैं तो डिस्प्ले का कौन सा? डी। अकाउंट का कौन सा लेजर हाईलाइट है? अच्छा, अकाउंट बुक के लिए ए। लेजर का एल। ठीक है। जब मैं वैसे ही कह रहा हूँ आंख नीचे DAL प्रेस करो तो जिस मर्जी के लिए क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो डी डिस्प्ले के लिए, ए अकाउंट्स बुक के लिए, एल लेजर के लिए। तो ये लेजर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से जिस मर्जी लेजर में जाओ तो कभी P&L में जाओ, कभी बैलेंस शीट में जाओ, वो चक्कर नहीं पड़ेगा, सारा यहाँ दिख जाएगा आपको, है ना। तो ऐसे करके आपको बैलेंस चेक करने हैं। और ये असाइनमेंट करके ना कल मुझे ये बैलेंस भेज देना, ग्रुप में भेज देना बैलेंस सारे, एंट्रियाँ पूरी करके, चाहे ERP में करो या प्राइम में करो, बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूँ किसी का मैं, कि कैसे देखते हैं। यहाँ से सीधे P प्रेस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन है, इससे पहले दिखता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और ये दिखता है, इसमें भी ट्रांजेक्शन नहीं है क्या? हाँ है। इससे नीचे इसमें खर्चे नहीं है, एक मिनट को देखो, इसमें आ रहा है ग्रॉस लॉस, आ रहा है नहीं, ग्रॉस लॉस आ रहा है, और साथ में नेट लॉस आ रहा है। तो आपकी बुक्स में भी हो सकता है ग्रॉस लॉस आए या ग्रॉस या नेट लॉस आए। तो ये दिखेगा। कैसे करना है आपको? डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले में जाने की जरूरत नहीं, सीधे P प्रेस करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंच जाओगे। यहाँ से दिख रहा है, दिस इज योर ग्रॉस लॉस, दिस इज योर नेट लॉस, है ना। तो यहाँ से वो जो आपके असाइनमेंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की फिगर है वो यहाँ से देख लोगे आप। तो P&L से ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट यहीं से दिख जाएगा आपको। तो अगर ये प्रॉफिट होगा तो इस साइड आ रहा होगा परचेज के नीचे, और नेट प्रॉफिट होगा तो इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे आ रहा होगा। लॉस है तो उधर चला गया। तो जो भी आपकी बुक्स में नेट सेल में आएगा, नेट सेल में आएगा, वो देख लेना क्या आ रहा है।